एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने ध्रुव के गिफ्ट अनबॉक्सिंग ब्लॉग देखा ही। आप लोगों को गिफ्ट अनबॉक्सिंग ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने देखा ध्रुव के जो गिफ्ट थे ना वो कितने अच्छे अच्छे आए हैं। सभी ने ध्रुव को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे। अरुण ने दी थी उसको कार, और बाकी सबने कपड़े दिए हैं। कुछ अच्छे गिफ्ट्स भी हैं और कुछ गिफ्ट दिए थे मैंने, और बाकी सभी ने दिया था उसे आशीर्वाद। तो बहुत अच्छा लगा, ध्रुव का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ इस बार। और आप लोगों ने ध्रुव का बर्थडे व्लॉग अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। बहुत ही अच्छा व्लॉग है ध्रुव के बर्थडे का। और अभी हम लोग जाने वाले हैं ग्रोसरी का सामान लेने के लिए, क्योंकि महीने का जो सामान आता है ना ग्रोसरी का, उसका टाइम हो ही चुका है। तो हम लोग सोच रहे हैं आज ही चले जाते हैं ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो ध्रुव के पापा, मैं और ध्रुव हम तीनों ही जाने वाले हैं। यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ध्रुव भी यहाँ पर रेडी है। और ध्रुव को आया हुआ है गुस्सा। होता है ना, कभी कभी बच्चों का मन अच्छा नहीं होता है, वैसे ही ध्रुव के साथ भी है। उसको आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तक कि अपने टॉयज भी अच्छे नहीं लग रहे हैं जो कि उसके गिफ्ट में आए हैं। और अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। आप लोग देख ही रहे हो, ध्रुव भी रेडी है। तो चलिए मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए। मुझे लेकर आना है ग्रोसरी का सामान। आगे का व्लॉग होगा ग्रोसरी शॉप का। तो मैं घर आकर फ्री होकर आप लोगों से बात करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए, फिर आप लोगों से फ्री होकर बात करती हूँ। अभी के लिए बाय। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रोसरी शॉप पर, और एक बार हम लोग फिर आ चुके हैं राजमंदिर हाइपर मार्केट। हम लोग हर बार अपने ग्रोसरी का सामान यहीं से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ग्रोसरी का जो भी सामान है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमें मिल जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले आज मैं लेने लगी हूँ ध्रुव की ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि ध्रुव की जो ज्योमेट्री बॉक्स थी वो ध्रुव ने तोड़ दी है। तो यहाँ से मैंने उसके लिए नई ज्योमेट्री बॉक्स ली है, जो कि बहुत ही अच्छी थी, स्पाइडरमैन वाली थी। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं नमकीन वगैरह के सेक्शन में, क्योंकि हमें नमकीन वगैरह भी लेनी ही होती है ग्रोसरी के सामान में। तो जो भी चीजें मुझे पहले दिखाई दे रही है मैं वो सामान ले लेती हूँ, जिससे कि मुझे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और फिर मेरे को ना ध्रुव बहुत ज्यादा ही परेशान करने लगा था, तो इसीलिए मैंने ध्रुव को बैठा लिया था बास्केट के अंदर ही, जिससे कि ना ध्रुव मुझे परेशान ना करे, क्योंकि बच्चा है वो सामान लेने के टाइम बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा था। और यहाँ पर मैं लेने लगी थी ध्रुव के लिए उसका लंच बॉक्स। तो मैंने ना यहाँ पर दो तीन तरह के लंच बॉक्स देखे, लेकिन जो मुझे लंच बॉक्स पसंद आया फाइनली वो था येलो और पिंक कलर का, जो कि बहुत ही अच्छा था। और मैंने वो लंच बॉक्स ले भी लिया ध्रुव के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा और आगे, और जो भी मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं मैं वो चीजें ले लेती हूँ, जिससे कि जो भी सामान लेने हैं ना वो ले लें, बाद में हमें ये ना हो कि मैंने ये सामान लेना था और ना ले पाई। यहाँ पर मैं लेने लगी हूँ जो चाय की पत्ती होती है वो। तो मैंने भैया से दो तीन चाय की पत्ती के ब्रांड देखे, जो भी भैया ने मुझे अच्छे बताए, मैंने उनमें से जो भी चाय की पत्ती मुझे अच्छी लगी वो ले ली है। और यहाँ पे मैंने कॉफी वगैरह सभी चीज जो भी मुझे घर के लिए लेनी थी वो ली। और फिर हम लोग आ गए थे तेल वाले सेक्शन में। तो यहाँ से मुझे लेना था सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग घर में सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्ची घनी का भी तेल देखा, जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड थे मैंने सारे ही तेल देखे। और फिर फाइनली हमने ले लिया था 5 लीटर की दो बॉटल, क्योंकि हमें घर में इतना ही तेल यूज हो जाता है। तो मैंने 5 लीटर की दो बॉटल ली थी अपने घर के लिए। तो यहाँ पर ना ध्रुव मुझे फिर से परेशान करने लगा था, वो अपने कुछ कुछ चीजें देख रहा है, जिससे कि मैं हो गई थी परेशान। और यहाँ पर मैंने ले लिया था देसी घी, जो कि था मदन डेयरी वाला, क्योंकि हम लोग जो पिछली बार देसी घी लेकर गए थे वो इतना घर में ज्यादा किसी को पसंद नहीं आया। और ये वाला घी जो है मदर डेयरी का वो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला घी फिर से ले लिया था। और अब हम लोग आ गए थे साबुन वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने देखा था लाइबो साबुन। तो मैं ध्रुव के पापा को पूछ रही थी कि ये वाला साबुन लूं या ना लूं, क्योंकि ना मुझे साबुन वगैरह लेने में ना कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि घर में सभी अपने अलग अलग तरीके के साबुन यूज करते हैं। तो होता ही है कि साबुन वगैरह लेने में कंफ्यूजन हो ही जाती है। तो यहाँ पर ना सारी ब्रांड की चीजें रखी गई है, और यहाँ पर मैं लेने लगी थी जो घर के लिए हमें साबुन वगैरह यूज होते हैं वो। और यहाँ पर ना मैंने साबुन ले लिया है थोड़ा एक्स्ट्रा ही, क्योंकि मुझे ये साबुन ना थोड़ा अच्छा लग रहा था कपड़े वगैरह के लिए। तो मैंने ना एक्स्ट्रा साबुन भी ले लिया है, जिससे कि ना
अगर हमें बीच में इस्तेमाल करने की और भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बार-बार ना आना पड़े, तो इसीलिए मम्मी जी ने बोला था इकट्ठा तुम एक बार ही लेकर आ जाना, जिससे कि बार-बार ही ना चक्कर ना लगाना पड़े शॉप का। तो यहाँ पर ध्रुव भी देख रहा है बाकी सारे सामान जो भी मैं ले रही हूँ वो, और यहाँ पर मैं देखने लगी थी सर्फ़, जो भी अच्छे ब्रांड के सर्फ़ हो वो, और आला लिया है मैंने। व्हाइट कपड़ों में आला यूज़ होता ही है। और बाकी जो भी चीज़ें मुझे लेनी है, मैं पूछ रही हूँ कि ये सामान यहाँ पर है या दूसरे काउंटर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना हर चीज़ों के अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं, तो इसीलिए पूछना पड़ता है कि ये सामान कौन-से सेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लेने लगी थी चीनी। यहाँ पर ना चीनी के 5 किलो, 10 किलो इस तरह के पैकेट बनाए गए हैं, तो अच्छा रहता है हमें। इस तरह के पैकेट होते हैं ना, तो एक बार हम पैकेट ले लें तो कोई टेंशन नहीं होती है। चीनी वगैरह लेने के बाद अब मैं आ गई थी दालों वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर मैं लेने लगी थी दालें, छोले, राजमा जो भी मुझे लेना होता है वो। तो मुझे ना लाल दाल, अरहर की दाल, जो भी दालें होती है वो सारी ही चाहिए होती है। तो मैं मम्मी जी से पूछ कर आई थी घर से ही कि कितनी-कितनी दालें लेकर आनी है, तो मम्मी जी ने कुछ हाफ केजी बताई थी, कुछ 1 केजी बताई थी। तो मैंने उसी हिसाब से दालें ले ली हैं, और मैं ध्रुव के पापा को दिखा भी रही हूँ कि ये दालें मैंने ले ली हैं। अगर मैं कोई दाल भूल गई हूँ तो आप मुझे बता दो, क्योंकि होता है ना कि हम लोग अगर स्लिप नहीं बनाकर लेके आए होते तो ऐसा हो जाता है। और इस बार मैं ना ये सबसे बड़ी गलती कर चुकी हूँ कि मैं घर पे जो राशन की लिस्ट बनाई जाती है ग्रोसरी के सामान की, वो नहीं बनाकर लाई थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी सामानों को लेने में। और यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग मसाले वाले सेक्शन में, यहाँ पे जो भी हमें मसाले लेने होते हैं, सब्ज़ी वगैरह के, तो वो सारे ही सामान हमें एक जगह मिल जाता है, तो यहाँ पर हम मसाले लेने लगे हैं। और ये है पापड़ वगैरह का सेक्शन, तो यहाँ से मैंने पापड़ वगैरह लिए, और ध्रुव ने भी अपनी पसंद के पापड़ लिए, क्योंकि ध्रुव को ना पापड़ का बड़ा मन हो जाता है देखकर। तो पास्ता है, पापड़ है, मैगी है, सारी चीज़ें हमें इस सेक्शन में मिल जाती हैं। यहाँ पर मैगी, पापड़ इन सब का एक ही सेक्शन बनाया गया था, तो यहाँ पर मैं लेने लगी थी मैगी। और मैंने कुछ मैगी ली है, कुछ ली है यिप्पी मैगी, क्योंकि दोनों ही तरह की मैगी हमारे घर में यूज़ हो जाती है, तो यिप्पी और मैगी दोनों ही हमारे घर में यूज़ होती ही है। तो मैंने दोनों ही तरह की ले ली है मैगी, जिससे कि घर में जाकर कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पर हम लोग आ चुके थे कोलगेट वाले सेक्शन में, तो यहाँ की जो सेल्स गर्ल थी वो मुझे इस कोलगेट के बारे में बहुत ही अच्छी क्वालिटी बता रही थी, और बहुत ही आराम से उन्होंने मुझे तसल्ली से बताया इस कोलगेट में जो भी क्वालिटी है वो, अगर आप लोग इस कोलगेट को इस्तेमाल करते हो तो क्या बेनिफिट होने वाला है, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे इस कोलगेट के बारे में बताई। और बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इतनी तसल्ली से हर चीज़ें मुझे समझाई कि होता है ना, अगर हम लोग कुछ चीज़ पूछ रहे हैं और कोई इतनी तसल्ली से और आराम से समझाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ध्रुव को दिखाई देने लगे थे अपने कोलगेट ब्रश, तो ध्रुव बोल रहा था मुझे ये कोलगेट ब्रश लेने हैं, तो यहाँ की जो सेल्स गर्ल थी उन्होंने उसे बोला कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें दूसरा कोलगेट ब्रश देती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, तो तुम वो ब्रश ले लो। तो ध्रुव उनके कहने से उनके पास तक गया भी, और फिर जो उन्होंने उसे ब्रश दिया उसने वो ले भी लिया, क्योंकि बच्चा है, अगर बच्चे को इतनी प्यार से कोई चीजें समझाई जाती है तो बच्चा समझ भी जाता है। तो फिर ध्रुव ने बोला नहीं, मैं पिंक नहीं लूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो तुम्हें पसंद है तुम वो ले लो। ध्रुव ने फाइनली ये ब्रश ले ही लिया अपने लिए। और फिर हम लोग आ चुके थे बटर वाले सेक्शन में, क्योंकि हमें बटर भी लेना ही था। और यहाँ पर ना चीज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको एक सेक्शन में मिल जाती हैं, चीज़ है, बटर है, दही है, सारी ही तरह की चीज़ें आप लोगों को एक ही सेक्शन में मिल जाती है। तो हमें लेना था बटर, तो हमने बटर ही लिया। फिर हम लोग आ गए थे थोड़ा और आगे, और यहाँ पे जो भी रेडी टू ईट आइटम होते हैं वो थे, तो हमने ये भी लिए। और हमें जो भी नॉन वेज और वेज दोनों लेने थे, तो हमने दोनों ही तरह के ले लिए, क्योंकि हमें ध्रुव के लिए भी कुछ लेना था और अपने लिए भी लेना था। तो हमने सारी ही चीज़ें ली, और उसके बाद हम लोग आ गए थे ड्राई फ्रूट के सेक्शन में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ड्राई फ्रूट कितने अच्छी क्वालिटी में रखे गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे सारे ही ड्राई फ्रूट। लेकिन हमें ना ड्राई फ्रूट लेने थे थोड़ा अलग अलग ही, क्योंकि ये सारे मिक्स ड्राई फ्रूट्स थे। तो फिर हमने जो भी हमें ड्राई फ्रूट लेने थे, क्योंकि ठंड आ ही गई है, तो हमने अपने घर के लिए भी ये ड्राई फ्रूट ले ही लिए। फिर ठंड में इन ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल हो ही जाता है, गर्मियों में कोई भी इतने ड्राई फ्रूट नहीं खा पाता। तो हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स लेने थे हमने ड्राई फ्रूट्स लिए। और फिर मुझे मम्मी से कुछ पूछना भी था कि और भी कुछ सामान लेना है या नहीं लेना,
तो मैंने मम्मी को कॉल भी किया और मम्मी से थोड़ी बात की कि क्या-क्या सामान बाकी है जो कि मैं भूल गई हूँ, तो आप बता दो। सारी चीज़ें बात करने के बाद यहाँ पर ध्रुव के पापा कराने लगे थे बिलिंग। बिलिंग वगैरह कराने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे वैसे ही हमने देखा कि मामी जी और दीदी घर आ चुके हैं, क्योंकि मामी जी ध्रुव के बर्थडे में नहीं आ पाई थी, मामी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मामी जी आ चुकी हैं आज घर ध्रुव और बाबू के गिफ्ट्स लेकर। तो अच्छा लगा मामी जी घर आई हैं, दीदी और मामी जी दोनों ही घर आए थे। तो मामी जी फर्स्ट टाइम बाबू से भी मिलने वाली हैं, तो बहुत अच्छा लगा मामी जी आज घर आई हैं। दीदी के साथ और बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आई हैं मामी जी। तो आप लोग देखिएगा कितने सुंदर-सुंदर गिफ्ट लेकर आई हैं मामी जी बच्चों के लिए। छोटी बाबू के लिए टॉयज़ लेकर आई थी मामी जी और दीदी, कपड़े थे बाबू के और दीदी के लिए कुछ जो मीठा बनाया जाता है, जब कोई बेबी होता है किसी लेडीज़ को तो उस टाइम ना कुछ मेवे की चीज़ें खिलाई जाती हैं, तो मामी जी वो भी घर से बनाकर लेकर आई थी। तो बहुत अच्छा लगा मामी जी का इतना प्यार देखकर और यहाँ पर आप लोग बाबू के कपड़े भी देख सकते हैं, मामी जी कितने अच्छे सुंदर से कपड़े लेकर आई थी बाबू के लिए और फिर मामी जी ने दिया था ध्रुव को गिफ्ट और यहाँ पर ध्रुव हो रखा है गुस्सा, आप लोगों को पता ही है, उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। सुबह से ही ध्रुव बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था और उसका अभी तक गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मामी जी बोल रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, तुम खोल कर देखो। तो यहाँ पर ध्रुव और अरुण मिलकर खोलेंगे ध्रुव का गिफ्ट। तो आप लोग भी देखिएगा ध्रुव का गिफ्ट क्या मिलने वाला है उसको मामी जी की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा ध्रुव का गिफ्ट। तो आप लोगों ने देखा ही मामी जिस ध्रुव के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं वो है स्टडी टेबल। तो इसमें ना टेबल और कुर्सी दोनों ही मिल जाती हैं, तो बहुत अच्छा है, ध्रुव की स्टडी में काम आएगा। मामी जी के इतना अच्छा गिफ्ट मिला ना ध्रुव को, हमें बहुत अच्छा लगा, मामी जी इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आई हैं। तो यहाँ पर दीदी करने लगी थी थोड़ी हेल्प ध्रुव की, ये सारा ही सामान बाहर निकालने में, जैसे कि ध्रुव की जो टेबल है, कुर्सी है वो बाहर निकलेगी तो ध्रुव को बैठा कर देखेंगे ध्रुव कैसा लगता है इस पर बैठकर। तो आप लोग देखिए कितने सुंदर सेट है ये दोनों ही चीज़ों का और बहुत अच्छा लगा, मामी जी इतना सुंदर गिफ्ट लाई हैं। तो मामी जी को ना तहे दिल से धन्यवाद कि मामी जी इतना सुंदर गिफ्ट लेकर आई ध्रुव के लिए और ध्रुव ना ये चीज़ें देखकर बहुत खुश हो चुका है, आप लोग देख ही रहे हो। तो हमें भी बहुत खुशी हुई, मामी जी ध्रुव के लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आई हैं। ध्रुव को उसका गिफ्ट मिला, फिर ध्रुव ने मामी जी और दीदी दोनों के ही पैर छुए, क्योंकि बच्चा है, बच्चों को इस तरीके की चीज़ें भी सिखानी चाहिए। तो हमने ध्रुव को यही चीज़ें बोली कि सबके पैर छुओ, क्योंकि सब इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। और यहाँ पर दीदी और मामी जी ने फर्स्ट टाइम बाबू को भी गोद में लिया, क्योंकि दीदी और मामी जी दोनों ही फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं बाबू से। और यहाँ पर हमारी बाबू भी देख रही थी कि कौन आया है उससे मिलने फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मामी जी ने बाबू को बहुत सारा प्यार किया और फिर हो गई थी शाम और यहाँ पर ध्रुव करने लगा था स्टडी। और आप लोग देख सकते हैं ध्रुव की पढ़ाई किस तरीके से होती है, उसकी पढ़ाई ना कम होती है और खेल ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो मेरा आज का ये व्लॉग है वो हो जाएगा यहीं पर एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।